जो मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे लगभग सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे नहा के सीधे ही मुझे किचन में लगना पड़ा, क्योंकि आज है पंचमी आज, और आज पापा के ब्राह्मण को है ना भोजन कराना है। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने रायता तो बना दिया था, लेकिन बूंदी है ना लक्के पापा लेकर आए थे, अभी रिको से आए थे ना लक्के पापा, तो फिर वो बूंदी लेकर आए थे। तो यहाँ पे बस बूंदी को थोड़ा सा चेक कर लिया और उसके बाद है ना रायते में मिक्स कर लूँगी। तड़का वर्गा मैंने सब कुछ लगा दिया है। और बूंदी तो हमारे गाइस मैं बताऊँ इतनी जल्दी मतलब फिनिश हो जाती हैं, रायते में कम डलती हैं। और बच्चे है ना, बच्चों को पता चल जाए ना कि बूंदी है घर में, तो वो छोड़ते ही नहीं है किचन में। उन्हें पता चल जाती है कि बूंदी को उन्हें ख़त्म करना है। तो बस यहाँ पर है ना रायता बना लिया था। बाकी है ना मैंने आटा लगा के रख दिया था और उधर मैंने सब्जी भी बना दी थी। तो सब्जी आज है ना अरवी की सब्जी बनाई थी और भिंडी की सब्जी बना दी थी, खीर बन गई थी। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि तो सुबह मैं 5 बजे उठी थी। उसके बाद है ना मैंने है ना बच्चों के लंच की तैयारी की थी। फिर उसके बाद जब बच्चे चले गए तो मैंने घर की क्लीनिंग की थी। और फिर उसके बाद आप कितना भी करो किचन में तो कितना फैल जाता है, तो फिर किचन पूरी समेटी थी। और उसके बाद फिर मैं नहा कर आई थी तो तुरंत फिर मैं मतलब किचन में ही लग गई थी। तो इतने में मैं मतलब सब्जी और खीर वगैरह ये सब तैयार हो गई है। बस अब फटाफट से मुझे है ना, सबसे पहले मैं ठाकुर जी को भी मैंने नहलाया नहीं है गाइस। और मैं बताऊँ आज है दिन थर्सडे, तो मैंने ना मुझे ये वाला गाउन मिला था, मैंने वही पहन लिया था। गाउन कह सकते हैं, मैक्सी कह सकते हैं, तो मैंने वही पहन लिया था। वैसे मैंने येलो वाला भी पहन सकती थी मैं, ये साड़ी येलो पहन सकती थी, लेकिन उतना टाइम था नहीं मेरे पास में। तो किचन भी पूरी भरी हुई थी। तो है ना मैंने आटा है ना, जो मेरे आटे का डब्बा है ना, वहीं पे मैंने जो गूंदा हुआ आटा ना परात है ना वहीं रख दी है। तो यहीं से ही मैं लेती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ठाकुर जी के लिए प्लेट निकाल दी है। ठाकुर जी को भी नहलाया नहीं है, मैंने कहा प्लेट उनकी निकाल के रख दूँ, क्योंकि फिर है ना पापा जी की जो वो होगी ना, हवन होता है ना, 11 पे पूजा होती है वही। तो उसमें तो ये है कि 2 पूड़ी निकाल दो और उसमें सारा सामान रख देते हैं, तो उससे ना पापा जी की का जो हवन पे चढ़ाते हैं ना वो हो जाएगा। तो मेरे जो जेठ जी हैं ना, उनको लक्के पापा ने फ़ोन कर दिया था, क्योंकि वो भी है ना अपना ऑफिस निकल गए थे वो अपने। तो फिर है ना फ़ोन कर दिया था, वो आ गए थे। तो यहाँ पे बस फटाफट से ये वाली प्लेट तैयार कर दूंगी। और ठाकुर जी की तो तैयार कर ही दी है मैंने। और इतने में जब तक वो पूजा करेंगे उतनी देर में मैं ठाकुर जी को मुझे नहलाना है। तो मेरा बस इस टाइम तो बस इस तरह से हाथ चल रहा था, बस रेलगाड़ी की तरह कि। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस जैसे पंडित जी के खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लग जाए। तो यहाँ पे गाइस ऐसा हुआ नहीं था, मैं बताऊँ। लेकिन मैं प्लेट निकाल दी थी, फिर मैंने ठाकुर जी को नहला दिया। तो मैं बोल दिया था ठाकुर जी आज सब कुछ ऐसे ही होगा, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे बस और उस साइड में ना 11 मैंने रख दी है। और मैं बताऊँ थर्सडे तो मेरे को है ना अपनी पूजा भी करनी है विष्णु भगवान की, तो आज तो काफ़ी देर लगने वाली है। तो यहाँ पे बस अब है ना पंडित जी के लिए थाली तैयार कर दूँगी जब तक पंडित जी आएंगे। लक्के पापा है ना आ चुके हैं, वो मतलब पंडित जी से बोलने गए हुए हैं। तो जैसे पहले बोल के आ जाते ना तो फिर पता रहती है। तो यहाँ पे बस उनकी थाली लगा दूँगी। और यहाँ पर आ गए थे, मेरी जेठ जी आ गई थी। तो फिर मैं अज्ञानी दे दूँगी, फिर वो हवन कर देंगे और लक्के पापा दोनों भैया मतलब कर देंगे। और उसके बाद मैं ना इस बीच में मैं अपने ठाकुर जी को नहला दूँगी। बस इतना ही मुझे समय मिला था।
तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, कढ़ाई भी इतनी अच्छी तरह से हो गई थी कि एकदम पूरी है ना खिल के आ रही थी, एकदम गोल मटोलू की तरह, और कढ़ाई में ही वो डांस करने लग रही थी। और है ना इस तरह की पूड़ियाँ बनती हैं तो वैसे भी मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है गाइस। और वैसे जैसे जो पुरानी जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, ऐसा बोलती हैं कि कढ़ाई अगर अच्छी निकल के आती है ना तो अच्छा रहता है। जैसे कि आप भगवान के लिए कोई भोग बना रहे हो तो अगर आपकी कढ़ाई में पूड़ियाँ एकदम खिल के आती हैं तो अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ही पूड़ियाँ एकदम खिल के निकल के आई थी तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बस थाली लगा दी है, सुंदर सी कोशिश की है मैंने थाली लगाने की। और गाइस मैं बताऊँ कि इतनी एनर्जी है ना भगवान ही देते हैं, मतलब महिलाओं को। जब जैसे कोई त्योहार का काम होता है या फिर कोई आने वाला होता है तो उनके लिए जब कोई खाना बना रहे होते हैं या कुछ भी अपना काम करना होता है तो जो एनर्जी होती है ना वो अपने आप ही आ जाती है। वरना जो नॉर्मली तो ये है कि फिर आराम आराम से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतने तेज़ एकदम फास्ट हाथ चल रहे थे। तो बस पूड़ियाँ निकाल दूँगी और इसके बाद मैं बताऊँ कि पंडित जी भी खा लेंगे और फिर मेरे जेठ जी हैं ना उनको भी खिला देंगे, क्योंकि वो भी अपने ऑफिस जाएंगे। बस पूजा करने के लिए आए थे वो, क्योंकि 9 बजे तक, वो भी 8 बजे तक निकल जाते हैं वो भी। तो फिर आ गए थे वो, अब यहाँ पे है ना पंडित जी भी आ गए थे तो उनको खाना खिला देंगे लपके पापा। और फिर है ना मम्मी के लिए भी मेरे को है ना टिफ़िन लगाना है, क्योंकि लपके पापा है ना फिर मम्मी को भी साथ ही साथ दे के आएंगे, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया कि मेरे को नहीं आना है, क्योंकि है ना वो परेशान हो जाती हैं। इधर पानी वानी कीचड़ वीचड़ चारों तरफ जहाँ से रीको से आती है ना, तो पूरे वहाँ की सड़क रोड ख़राब हो रही। मम्मी कह रही नहीं तुम लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग हो तो सही करने के लिए, मैं कौन सी वहाँ पे जाती हूँ और आ जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ पे ना फटाफट से मम्मी का भी टिफ़िन लगा दूँगी और लपके पापा साथ के साथ दे के आएंगे। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, मैंने लपके पापा से बोला था, यहाँ टिफ़िन लगा दिया है तो मैंने लपके पापा से बोला था कि तुम भी खा लो, कि उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खा रहा, तू है ना बना के रख ले और लब सुरभि को आ जाएंगे ना तभी साथ में ही खाऊंगा। तो लब के पापा की एक ये आदत बहुत अच्छी है, वो है ना ऐसा नहीं है कि वो उनको अपने खाने के लिए होती है, वो ऐसा नहीं करते। वो है ना ये सोचते हैं जब तक मेरा काम फ्री नहीं होगा तो वो इंतज़ार करते हैं। और मैंने तो ये बोला था कि मेरा तो व्रत है, मेरे को तो वैसे भी नहीं खाना है, कि नहीं तू है ना मतलब अपनी पूजा भी करके फ्री हो जा फिर उसके बाद ही। तो यहाँ पे जब तक है ना मम्मी को खाना देकर आए थे तब तक मेरी विष्णु भगवान की पूजा भी हो गई थी। और फिर पहले तो सुरभि आई थी, उसके बाद लब के पापा है ना फिर लब को लेकर आए थे। और यहाँ पे गाइस मैं जब बाहर गई लोटा चढ़ाने के लिए भैरव बाबा पे और पार्लर में पूजा करने गई तो वहाँ पे ना गौ माता खड़ी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले लोई खिला देती हूँ गौ माता को, और पीली वाली गौ माता आ गई थी। तो पीली वाली गौ माता आ जाती हैं तो और भी अच्छा लगता है। वैसे तो ये है कि पीली माता को खिलाऊंगी, तेरे को बाद में दूंगी। उसको नहीं आने देना, उसको तुझको बाद में खिलाऊंगी। गाइस मैंने 4 लोई तो गौ माता को खिलाई थी और फिर 1 लोई नंदी बाबा को खिला दी थी, क्योंकि वो है ना फिर उसको खाने ही नहीं दे रहा था और काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहा था वो। तो यहाँ पे गाइस फिर मैंने अपने लिए ना फलार भी बना लिया था, आलू का हलवा बना दिया था, क्योंकि अब तक मेरी एनर्जी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मुझे लगा कि जब तक कुछ खाऊंगी नहीं तब तक कैसे फिर खड़ी हो पाऊंगी। तो फिर यहाँ पे दही था और दही से और आलू के हलवे से ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का मतलब भोग लगा दिया। तो यहाँ प्लेट तो मैंने निकाल ही दी थी ठाकुर जी की पहले, विष्णु भगवान की। तो यहाँ पे बस भोग लगा दूँगी और इसके बाद फिर है ना भोग लगा दूँगी। और उसके बाद फिर लब के पापा का, लब का, सुरभि का, तीनों का फिर मैं पूरा खाना बना दूँगी। इतनी देर में मतलब अपने लिए ये फलार बना के रख दिया था, विष्णु भगवान का भोग लगा दिया था। और अब मैं पूड़ियाँ उन लोगों के लिए भी सेक के रख दूँगी, ताकि है ना फिर एकदम तसल्ली से बैठ के फिर मैं बनाऊँगी, तसल्ली वाली चाय बनाऊँगी उसके बाद। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ पूरी सीख गई थी। अब ये बेलन को भी साफ करके धो के रख दूँगी। स्टूल लेके ही लाली बाहर से। तो गाइस सारा काम हो गया गाइस, बच्चों का, इस लड़के का, तीनों का खाना बन गया। और अब मैं बैठूंगी तसल्ली से। अभी टिफिन पहुंच गया, मेरे लिए वो स्टूल लिया, बस अब मैं लेटूंगी गाइस। अब हिम्मत है नहीं मेरी मम्मा कब से लगी है तेरी मम्मा तू गई है ना लाली, तब उससे पहले से लगी तू,
जब से आँख खुली है तब से लगी हूँ। I know. और 1 मिनट में बैठी नहीं हूँ, 1 मिनट। ये बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। नॉर्मल दिनों में तो चलो बैठ भी जाओ, आज तो कैसे भी नहीं। आज तो नहाना भी है ना, एकदम जल्दी वाला हुआ था। और मैं भी तो खुद 6:58 पे उठा था। तो गाइस मैंने लब के पापा से बोला था कि मैंने कहा आप खाना खा लो। मेरा लंच मत बना करना, बस सुबह का ब्रेकफास्ट बना देना। क्यों? मैं लंच नहीं लेता। सुरभि आ गई, 12:30 बज गए गाइस। लब की 1 बजे होती है। लब के पापा गए हैं अभी। उनको भी डेयरी पे जाना है, पता है। वो लब के लिए परेशान हो जाता है, वहाँ से अकेला आता है या फिर कहता है कि दूर पड़ता है मतलब। अब यहाँ पे पहले पढ़ते थे वो, तो ये तो पास में ही था, और भी बच्चे आसपास के भी बच्चे सब जाते थे ना, तो उसको इतना नहीं लगता था। अब सुरभि भी अकेली जाती है, लब भी अकेला जाता है, तो उसको लगता है उसका एक यहाँ का कोई अगर एक बच्चा साथ में होगा ना, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें पूरी है? नहीं, इसमें खीर है। इसमें एक में सब्जी है उसकी। हाँ, इसमें अरवी की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, इसमें लोटे में रायता है। पूरी है पूरी तो तभी लेके आना, नहीं ठंडी हो जाएंगी एसी में। मैंने चाय बना ली गाइस, तसल्ली वाली चाय बना ली है, और वो भी बना दिया मैंने, अपना फलहार भी बना दिया, आलू का हलवा। तो गाइस इसके बाद है ना, लब सुरभि और लब के पापा ने खाना खा लिया था, मैंने भी अपना फलार कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोग मतलब लब के पापा तो चले गए थे अपनी डेयरी पे, और हम तीनों है ना लेट गए थे। और उसके बाद फिर मेरी आँख खुली थी 3 बजे करीब, तो फिर यहाँ पे उठी, तो फिर मैंने देखा किचन को क्लीन करना है, तो यहाँ पे फिर मैंने किचन क्लीन की थी। और गाइस यही कहूँगी कि अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और आपका सब्सक्राइब, आपका एक शेयर गाइस मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे वीडियो का करूँगी एंड गाइस, और वीडियो अगर पसंद आए तो यही कहूँगी कि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए थैंक यू है, और अगर आप पहले से ही जुड़े हुए तो और भी ज़्यादा थैंक यू है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।